उत्तर प्रदेश में इन दिनों सरकार और विपक्ष एसआईआर को लेकर बेहद चिंतित नजर आ रही है। विपक्ष का इस पर परेशान होना तो बनता है क्योंकि वो पहले से ही वोट चोरी के इल्जाम लगा रही है। लेकिन भाजपा इससे क्यों परेशान है? क्यों भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में एसआईआर को लेकर जोश खत्म हो गया है? जो भाजपा चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया का समर्थन करती दिख रही थी, वे अब खुद इसकी वजह से क्यों बेचैन है? कहीं एसआईआर बीजेपी के अपने वोट बैंक पर ही तो भारी नहीं पड़ रहा? आज हम इसी पर बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्यों एसआईआर एक अवैध वोटों की छटनी वाली प्रक्रिया न होकर दलों के बीच अपने अपने वोटर्स को बचाने की एक जंग बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किए जाने की तैयारी पूरी हो गई है। जिसे पहले 31 दिसंबर को जारी किया जाना था, वह अब 6 जनवरी को जारी किया जाएगा और इसकी आखिरी लिस्ट 6 मार्च को आएगी। ताजा आंकड़े कह रहे हैं कि आखिरी लिस्ट में 12.55 करोड़ नाम हो सकते हैं और यही आंकड़ा भाजपा की परेशानी बढ़ा रहा है, क्योंकि उसे शक है कि उसमें कम से कम 2.5 से 3 करोड़ वोटर्स लिस्ट से बाहर रह सकते हैं। यानी कुल मतदाताओं में से 18.7% लोग इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। द प्रिंट ने अपने एनालिसिस के आधार पर बताया है कि गाँव की तुलना में शहरी इलाके हैं, वहाँ मतदाता ज्यादा संख्या में बाहर होंगे और ऐसा माना जाता है कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा के वोटर्स ज्यादा है। साल 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो शहरी क्षेत्रों में भाजपा का स्ट्राइक रेट 75% से ज्यादा था, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये 60% के करीब था। यही नहीं, 2023 के नगर निकाय चुनाव में भी भाजपा ने सभी 17 निगमों में जीत पाई थी। इस तरह हम देख सकते हैं कि बीजेपी के लिए शहरी वोटर्स कितने मायने रखते हैं। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना आकलन भी लगाया और कहा कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 16 करोड़ मतदाता तो होने चाहिए। अगर मुख्यमंत्री की इस बात पर गौर करें तो इस हिसाब से करीब 3.5 करोड़ मतदाता छूट रहे हैं। सीएम योगी का यह भी अनुमान है कि जो मतदाता छूट रहे हैं उनमें से 85 से 90% भाजपा के वोटर्स हैं। अब इसमें भाजपा की एक और परेशानी है, वो ये है कि भाजपा के मजबूत क्षेत्र माने जाने वाले क्षेत्रों में कमजोर क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा नाम बाहर होंगे। ताजा आंकड़ों की माने तो लखनऊ से करीब 30% यानी करीब 12 लाख वोटर्स इस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। वहीं गाजियाबाद, कानपुर नगर, मेरठ, प्रयागराज और गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ आगरा से सबसे ज्यादा मतदाता बाहर हो सकते हैं और यही सब भाजपा के मजबूत क्षेत्र माने जाते हैं। इनमें एक एंगल ये भी है कि मुस्लिम बहुल जिलों में कम वोटर्स बाहर होंगे और इन जिलों में मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर शामिल है। ऐसे में भाजपा के लिए केवल संख्या में कमी ही परेशानी का कारण नहीं है, बल्कि उसकी परेशानी ये भी है कि उसके मजबूत माने जाने वाले क्षेत्र में भी वोटर्स की ज्यादा कटौती हो सकती है। इन सभी को देखते हुए अब भाजपा का जोर ज्यादा से ज्यादा नए वोटर्स के रजिस्ट्रेशन पर रहेगा और इसके लिए पार्टी ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय भी कर दिया है। सबसे अच्छी बात यह कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया बिहार की तरह विधानसभा चुनावों से कुछ समय पहले नहीं हो रही। ऐसे में पार्टी के पास अच्छा खासा समय है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि उसके कोई वैध मतदाता सूची से बाहर न रह जाएं। उत्तर प्रदेश की ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।